वैक्सीन अपनी जगह पर है और दूरी बनानी अपनी जगह पर है। पेंशन के लिए लोग मेरे पास आते हैं जो कि उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। वो फ्री का चक्कर 5-6 महीने करके अपना निकल जाएंगे। फ्री का चक्कर छोड़कर उनको बिल्कुल मोदी जी की नीति पे चलना पड़ेगा। लॉकडाउन में भी उन्होंने ठेके खुलवा दिए। लोगों को लालच ही तो दिया जा रहा है। केस बढ़ने का कारण क्या है? लोगों ने मास्क लगाने छोड़ दिए। यहाँ पे जो सरकारी डिस्पेंसरियाँ हैं वहाँ पर हमने लागू कर दिया है और सरकारी हॉस्पिटलों में है, जगह जगह पर ये वैक्सीन का इंतजाम हो रहा है। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज़ में आपके साथ सुमन। दिल्ली के एक निगम पार्षद जो कि एक महिला है और अपने वार्ड की जनता की समस्या, सड़क पर बने विश्राम स्थल पर छाता लगाकर जनता की जरूरतों को सुनती हैं और उसका निराकरण करती है। ये बीजेपी की निगम पार्षद है जिनका वार्ड नंबर 093 उत्तरी दिल्ली नगर निगम बबीता भरीजा। इसलिए उनकी सादगी संभव हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास और सहजता से उपलब्ध नेता जनता के लिए। हमारे साथ लोकल निगम पार्षद बबीता जी हैं। आइए सीधा जानते हैं कि कोविड एक तरह से बैक हुआ है, फिर से कैसी तैयारी है। सीधा उन्हीं से हम बात करते हैं कि आज जो कोविड की स्थिति है दिल्ली में, और ख़ास करके आरामबाग, पहाड़गंज एरिया, काफ़ी यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ की लोकल जनता भी यहाँ रहते हैं। कैसी तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी शुरू से ही जैसे थी वैसे ही है। जिस दिन से कोविड का ये चांस बढ़े थे, यहाँ कोविड बीमारी यहाँ पर आई थी पूरे हमारे यहाँ पर, जैसे मोदी जी ने पहले दिन से ही बोल दिया मास्क ज़रूरी है, 2 गज की दूरी ज़रूरी है। हम शुरू से सब लोगों को यही बताते हैं कि ये चीज़ आपने अपनानी ही है। ये मत समझें कि आज वैक्सीन आ गई और वैक्सीन के चलते हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन अपनी जगह पर है और दूरी बनानी अपनी जगह पर है। यहाँ से बाहर से जैसे लोग आते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि होटल एरिया है, पहाड़गंज एक होटल एरिया है, तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कम से कम लोग होटलों में आएँ। अगर जो भी आते हैं, चलो अपनी परेशानियां हैं, काम है, आते हैं, आना पड़ता है, लेकिन टेस्ट करवा कर आएँ। टेस्ट करवाने के बाद होटल वालों को, सभी होटलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि पहले उनका कोविड का टेस्ट देखा जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा उसी आधार से आप उनको रूम देंगे। बाकी यहाँ पर जगह जगह पर पुलिस वाले आप देख ही रहे हैं, एमसीडी का स्टाफ आप देख रहे हैं। एमसीडी का स्टाफ भी जुर्माना जो भी है यहाँ पर चप्पे चप्पे पे खड़े हुए हैं वो भी है। एसडीएम का स्टाफ भी है, पुलिस अपनी जगह लगी हुई है। तो कुल मिलाकर जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं ले रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं अब एमसीडी चुनाव नज़दीक आने वाले हैं और जिस ढंग से केजरीवाल जी की बैटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे? राशन योजना, फिर अलग अलग बातें, अब 25 साल से उम्र घटा के 21 साल कर देना दारू का, और दारू की दुकान अब नहीं हम खोलेंगे। ये कैसे देखते हैं सारी घटनाक्रम को? ये चीज़ें पहले क्यों नहीं लागू की? इतना टाइम हो गया केजरीवाल जी को, ये चीज़ें पहले भी तो लागू करनी चाहिए थी ना। हर इलेक्शन में बिल्कुल 8-10 महीने पहले ही ये चीज़ें क्यों शुरू होती हैं? फ्री 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 के चक्कर में आकर दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश कर दिया केजरीवाल ने। फ्री के चक्कर में लोग आ जाते हैं, बाद में उनको 5 साल भुगतना पड़ता है। पेंशन के लिए लोग मेरे पास आते हैं जो कि उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। इतने बुज़ुर्ग लोग जिनको आना पड़ता है, मुझे पता है, मैं उनका दर्द जानती हूँ, वो दर्द नहीं जानते। वो फ्री का चक्कर 5-6 महीने करके अपना निकल जाएंगे। लोगों को गुमराह करना उनकी आदत बन चुकी है।
लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि लोगों को अब जागना पड़ेगा, फ्री का चक्कर छोड़कर उनको बिल्कुल मोदी जी की नीति पे चलना पड़ेगा। मोदी जी कभी फ्री का चक्कर नहीं डालते, फ्री का लालच नहीं देते। उन्होंने जितनी भी योजनाएं निकाली हैं, जितनी भी योजनाएं हैं मोदी जी की, सबके भले के लिए। उसमें कोई कांग्रेसी नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए नहीं है, सबके लिए सेम है योजनाएं। 25 साल से 21 साल कर दिया गया है दारू पीने की आयु, इसके फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं? दारू से तो नुकसान ही है, दारू से भला कब हुआ है? दारू से तो हमेशा नुकसान ही रहा है, जो कि हमें इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। लॉकडाउन में भी उन्होंने ठेके खुलवा दिए, जिस वजह से ये कोविड खतरा और ज़्यादा बढ़ गया। कोविड फैलने का कारण ही यही था कि केजरीवाल ने सिर्फ अपना सोचा और जनता का नहीं सोचा। तो 25 से 21 करना मतलब यहाँ भी बिजनेस व्यू है? बिल्कुल बिल्कुल, ये लालच नहीं तो और क्या है। लोगों को लालच ही तो दिया जा रहा है और ये नहीं सोचा जा रहा कि उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव की तैयारी दारू से ही निकालने जा रहे हैं। ये तो लोगों को समझ होनी चाहिए, जिन लोगों ने वोट डालने हैं। मुझे लगता है कि अभी तक काफ़ी लोग समझ भी चुके हैं जो इनकी राजनीति चलती है। इनकी राजनीति किसी के भले के लिए नहीं है, ये नुकसान के लिए होती है। फ्री का चक्कर डालकर, फ्री का लालच देकर लोगों को गुमराह करना इनकी आदत बन चुकी है, जो कि ये अपने कार्य में अब शुरुआत कर ली है। लेकिन लोग समझदार हैं। मुझे लगता है कि आज की जनता पढ़ी लिखी भी है और समझदार भी है, वो इन चक्रों में नहीं आना चाहिए उनको। मैं तो यही निवेदन करती हूँ कि आप देश का और अपना भला सोचें, ना कि केजरीवाल के लालच में आए। एक लास्ट, आप अपने इस निगम क्षेत्र में जो रह रहे हैं, यहाँ के लोकल, उनसे क्या कहना चाहेंगे कोविड को लेकर? क्या सतर्कता बरतने के लिए? कोविड को लेकर जो हम शुरू से ही कहते आए हैं, आज भी वही स्थिति है। दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं। केस बढ़ने का कारण क्या है? लोगों ने मास्क लगाने छोड़ दिए। उनको लगा कि वैक्सीन आ गई, चलो हम प्रिकॉशन लेना थोड़ा कम कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है। आप मास्क लगाएं, उसके अलावा हाथ धोना, सैनिटाइज़र जैसे पहले यूज़ करते थे वैसे करें। काम धंधे बंद नहीं हो सकते, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। पहले 60 साल से ऊपर के लोग लगवा रहे थे, फिर 45 साल के ऊपर लगवा रहे थे, लेकिन 3 दिन से हमारे प्रधानमंत्री और हर्षवर्धन जी ने भी ये निर्देश दे दिए कि 18 साल से ऊपर लोग लगवा सकते हैं वैक्सीन। तो मैं तो कहती हूँ सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस क्षेत्र में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कोविड लोग लगवा सकते हैं जाकर? यहाँ पे जो सरकारी डिस्पेंसरियाँ हैं वहाँ पर हमने लागू कर दिया है। अभी हमने प्राइवेट तो चल ही रहा है, बाकी सरकारी जो एमसीडी के अंतर्गत आती हैं हॉस्पिटल, उनमें भी है, डिस्पेंसरियाँ हैं उनमें भी है, और सरकारी हॉस्पिटलों में है। जगह जगह पर ये वैक्सीन का इंतजाम हो रहा है। धन्यवाद। हमारे साथ थे बबीता जी, जिन्होंने यहाँ की लोकल मुद्दों को साफ शब्दों में, सरल शब्दों में रखा है। दिल्ली से रवि नीरज, दूर देहात द वॉइस न्यूज़ के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर से लौटेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ।